नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कश कैसी बाय क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे कोलंबा लिविया के बारे में। पक्षी वर्ग में हार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी वर्ग का हार्ट किस प्रकार होता है। हम पक्षी में हमने लिया है पिजन। पिजन जो आपके कोर्स में है, इसलिए पिजन के हार्ट के बारे में समझेंगे। तो पिजन का जो हार्ट है, इसमें देखिए पिजन का डोर्सल व्यू जो दिया हुआ है, ये डोर्सल व्यू देखिए। डोर्सल व्यू में ये तिकोना है, ट्रायंगुलर है। वेंट्रिकल नीचे की तरफ दिया हुआ है। पल्मोनरी वेन्स दी हुई हैं इसमें। एओर्टा दिया हुआ है, जुगुलर वेन, पल्मोनरी आर्टरी और प्री केबल, दोनों अलग अलग प्री केबल हैं और पोस्ट केबल अलग है। ऐसा ही इधर दिया हुआ है, ये वेंट्रल व्यू दिया हुआ है। वेंट्रल व्यू में अब ना तो वेंट्रल व्यू में लेफ्ट ऑर्टिकल दिया हुआ है, राइट ऑरिकल दिया हुआ है, ये वेंट्रिकल दिया हुआ है। और सबक्लेवियन वेन, कॉमन एओर्टिक आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। राइट और वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, इसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस प्रकार चार चैम्बर्स में ये बटा होता है। पक्षियों में हार्ट बाकी सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी अपेक्षा भिन्न होता है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और ये पूर्ण रूप से 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर जो होते हैं, जो शुद्ध रुधिर, ये शुद्ध रुधिर, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर जो होते हैं वो उनकी धाराएं अलग अलग होती हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। यह एक फ्लाइट अडेप्टेशन है, क्योंकि उड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा पाने के लिए एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। पोजीशन में हम देख लेते हैं। कोलंबिया में हार्ट बॉडी के पेक्टोरल रीजन में थोरेसिक कैविटी के अंदर मिड वेंट्रली पाया जाता है, मिड वेंट्रली स्थित रहता है। पेरिकार्डियम जो होता है हार्ट का, तो हार्ट का पेरिकार्डियम के बारे में देख लेते हैं कि हार्ट एक पतली पारदर्शक मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम से घिरा रहता है और ये जो पेरिकार्डियम है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, जो हार्ट को किसी भी आघात से बचाने का काम करता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है इसका, उस स्ट्रक्चर में हमने आपको अभी बताया, समझाया। कोलंबा में हार्ट रेडिश कलर का होता है, लाल रंग का होता है, तथा इसका शेप जो होता है वो कॉनिकल होता है। इस तरह से कॉनिकल होता है। इसका एपेक्स बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है तथा बेस ब्रॉड और फॉरवर्डली डायरेक्टेड होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके हार्ट में, एवीज के जो हार्ट में साइनस वेनोसस नहीं पाया जाता है, साइनस वेनोसस नहीं पाया जाता है और राइट और जो ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल के अंदर मिक्स्ड होता है। तो प्री केबल जो है राइट और लेफ्ट प्री केबल और राइट ऑरिकल में खुलती हैं, पोस्ट केबल भी आकर राइट ऑरिकल में ही खुलती है। इस प्रकार अलग अलग 3 जगह से यहाँ पर ओपनिंग होती है। प्री केबल और पोस्ट केबल की राइट ऑरिकल में ही मिक्सिंग होती है। जो मिक्सिंग होती है ब्लड की, इम्प्योर ब्लड की, वो राइट ऑरिकल में होती है। साइनस वेनोसस नहीं होता है। कॉनस आर्टियोसस भी इसमें नहीं पाया जाता है। कॉनस आर्टियोसस भी इसमें नहीं पाया जाता है। हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो ऑरिकल वेंट्रिकल ही ये मेन चैम्बर्स होते हैं। ऑरिकल के में हम देख लेते हैं कि ऑरिकल 2 थिन वाल्ड चैम्बर्ड होता है। 2 होते हैं चैम्बर और दोनों में ये थिन वाल्ड होता है, पतली दीवारों का होता है, जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग अलग रहते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहाँ होगा, दोनों ऑरिकल्स के मध्य में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होगा। इसके द्वारा ये आपस में एक दूसरे से अलग रहते हैं। राइट ऑरिकल बड़ा और लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है। राइट ऑरिकल बड़ा होता है तथा इसमें 3 केबल वेन पाई जाती हैं। तो राइट ऑरिकल ये बड़ा होता है, पोस्ट और लेफ्ट वाला छोटा होता है। राइट ऑरिकल में 3 केबल वेन आती हैं। एक तो राइट केबल, राइट प्री केबल, लेफ्ट प्री केबल और पोस्ट केबल, इनकी वेन आती हैं, जिसमें
दो प्री केबल होती हैं और एक पोस्ट केबल होती है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा खुलता है। ठीक है, तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ये रहा बाल्व यहाँ पर पाए जा रहे हैं। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा खुलता है और इस ओपनिंग में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं जो ट्राइकस्पिड कहे जाते हैं। अर्थात ये वाल्व जो पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं और जबकि लेफ्ट साइड में ये बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है, ये छोटा होता है तथा इसमें 4 पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स इसमें आकर लेफ्ट ऑरिकल में जाकर खुलती हैं। ये वेन लंग से प्योर ब्लड को लेकर आती हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा खुलता है। इसकी गार्डनिंग 2 मेम्ब्रेनस वाल्व द्वारा की जाती है जिन्हें बाइकस्पिड वाल्व हम कहते हैं। ये रहा बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ब्लड के बैकवर्ड ये जो बाइकस्पिड वाल्व हैं, जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, ये दोनों क्या काम करते हैं, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम करते हैं। वाल्व्स के फ्लैप्स पैपिलरी तथा मसल्स से जुड़े रहते हैं। एक तरफ से मसल्स वेंट्रिकल की दीवार से तथा दूसरी तरफ कॉर्डी टेंडनी से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉर्डी टेंडनी पाए जा रहे हैं। देखिए जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, पैपिलरी मसल्स पाई जा रही हैं और ये कॉर्डी टेंडनी पाई जाती हैं। तो एक तरफ जो है वो वाल्व्स जो हैं एक कैसे से जुड़े हुए हैं, पैपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं और एक कॉर्डी टेंडनी से जुड़े हुए हैं। पैपिलरी मसल्स जो हैं वो बाद से कॉर्डी टेंडनी द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं वेंट्रिकल में ये अच्छा, इसमें हम ऑरिकल वो समझा रहे थे ना, तो इसमें जो बाल्स हैं वो किस जुड़े रहते हैं, एक तरफ तो ऑरिकल की मसल से जुड़े रहते हैं, दूसरी तरफ कॉर्डी टेंडनी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अब हम देखते हैं वेंट्रिकल के बारे में देखते हैं। वेंट्रिकल क्या होता है कि यह डोम शेप्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा 2 चैम्बर्स में बटा होता है। ये डोम शेप्ड चैम्बर होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा 2 चैम्बर में बटा होता है। राइट वेंट्रिकल की दीवारें पतली, राइट वाला कौन सा, ये तो राइट वेंट्रिकल की दीवारें पतली और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें काफ़ी मोटी होती है। टीएस काटने पर राइट वेंट्रिकल अर्धचंद्राकार तथा लेफ्ट वेंट्रिकल लगभग गोल दिखाई देता है। ठीक है, तो जो राइट वेंट्रिकल है वो अर्धचंद्राकार और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लगभग गोल दिखाई देता है टीएस काटने पर, तथा लेफ्ट वेंट्रिकल लगभग गोल दिखाई देता है। वेंट्रिकल राइट साइड से अशुद्ध रक्त तथा लेफ्ट साइड से शुद्ध रक्त आता है। वेंट्रिकल में राइट साइड से तो अशुद्ध रुधिर आता है, और लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड आता है, क्योंकि ये पल्मोनरी वेन से ऑरिकल में आता है शुद्ध रुधिर प्योर ब्लड, और फिर ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आता है। ठीक है, आर्चेस देख लेते हैं। बर्ड्स में केवल 2 बड़ी आर्चेस पाई जाती हैं, वेंट्रिकल से निकलती हुई हैं। वेंट्रिकल से 2 बड़ी आर्चेस निकली रहती हैं। इनमें से एक पल्मोनरी एओर्टा जो राइट वेंट्रिकल से निकलकर 2 पल्मोनरी आर्टरीज में बट जाती है।
राइट और वेंट्रिकल से निकलती है, ये देखिए ये निकल रही है, और आगे जाके दो पल्मोनरी उसमें दो पल्मोनरी एओर्टा में बट जाती है। राइट वेंट्रिकल से निकल कर दो पल्मोनरी आर्टरीज में बट जाती है, जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। सही, तो ये इम्प्योर ब्लड जाएगा और लंग्स में जाएगा। दूसरी जो होती है वो आगे चलकर किस में बट जाती है, इनोमिनेट आर्टरीज में बट जाती है, राइट सिस्टेमिक एओर्टा कहलाती है। ठीक है, इसमें जाकर बट जाती है। ये कहाँ से निकलती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और शुद्ध रुधिर को बॉडी में पहुंचाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सर्कुलेशन भी हमने आपको समझा दिया। तो आज जो ये हार्ट है, पिजन का हार्ट, ये समाप्त होता है। इसमें देखिए ये राइट ऑरिकल है, ओपनिंग ऑफ द राइट प्रीकेबल है, राइट प्रीकेबल है, ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल है, स्टेशन बाल्व है। यहाँ पर स्टेशन बाल्व पाया जाता है, पोस्ट केबल आकर यहाँ पर खुलती है वो स्टेशन बाल्व के पास। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर पोस्ट केबल, ऑरिकुलो अपर्चर ये रहा, पोस्ट केबल ये रही, और ट्राइकस्पिड या राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बाल्व्स ये यहाँ पर हैं। सेमीलूनर बाल्व्स ये तो यहाँ पाए जाएंगे, इन दोनों जगह पर सेमीलूनर बाल्व्स अर्धचंद्राकार बाल्व्स पाए जाएंगे। राइट वेंट्रिकल्स ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों को शायद आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम रैबिट के हार्ट के बारे में समझेंगे कि रैबिट का हार्ट किस प्रकार फंक्शन करता है, उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।